क्या आपके कंधे के पीछे अपर बैक की तरफ पेन या डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है जो कि अचानक शुरू होता है? अगर हाँ, तो ये रम्बॉइड मसल पेन हो सकता है। हाय एवरीवन, आज हम रम्बॉइड मसल पेन के बारे में बात करेंगे। रम्बॉइड मसल पेन कंधों के पीछे और अपर बैक की तरफ महसूस होता है। रम्बॉइड मसल्स अपर बैक की मसल्स का एक बड़ा ग्रुप है जो कि रम्बॉइड मेजर और रम्बॉइड माइनर से मिलकर बनती है और आपके शोल्डर ब्लेड के अंदरूनी हिस्से को स्पाइन से जोड़ती है। रम्बॉइड मसल्स और बाकी मसल्स मिलकर शोल्डर गर्डल फॉर्म करती हैं, जो कि शोल्डर ब्लेड और शोल्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। रम्बॉइड मसल्स आपके कंधे के ब्लेड्स को पीछे खींचकर रखने में, आपके कंधे के ब्लेड्स को उठाने और घुमाने में, आपके हाथ को ओवरहेड मूवमेंट यानी ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये चीज़ों को थ्रो करने में, फेंकने में या पुल करने या खींचने में और हमारी टॉर्सो को रोटेट करने में हेल्प करती हैं। रम्बॉइड मसल पेन में पीठ के ऊपरी हिस्से में शोल्डर ब्लेड और रीढ़ की हड्डी के बीच में दर्द महसूस होता है। इस एरिया की मसल में ऐंठन और जकड़न महसूस होती है। इस कंडीशन में जब आप कंधों को हिलाते हैं या सांस लेते हैं तो कंधे के पीछे दर्द महसूस होता है। इसमें एकिंग पेन, स्टिफनेस, टाइटनेस, पिंचिंग पेन, शूटिंग पेन, टिंगलिंग, नमनेस, पिन्स एंड निडल्स या फिर क्लिकिंग और पॉपिंग साउंड के साथ अपर बैक में कंधे से लेकर स्पाइन के बीच में पेन महसूस होता है। अब बात करते हैं रम्बॉइड मसल पेन के कॉजेस की। यह दर्द किस वजह से हो सकता है? रम्बॉइड मसल का पेन बैक पोस्चर की वजह से भी हो सकता है, जिसमें कंप्यूटर के सामने लगातार बहुत लंबे समय तक बैठे रहने से भी यह दर्द बन सकता है। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जिसमें कि रम्बॉइड मसल का ओवर यूज होता है, जैसे कि रोइंग मोशंस, पुलिंग मोशंस या रिपीटेटिव मोशंस या फिर थ्रोइंग मोशंस, पुशअप्स या फिर हैवी वेट के साथ कंधों और पीठ का कोई व्यायाम करने से भी हो सकता है। जब कुछ टाइम तक इनएक्टिविटी का फेज रहता है जिसमें कि व्यायाम ना किया गया हो तो उससे मसल्स कमजोर हो जाती हैं। किसी एक्टिविटी या स्पोर्ट से पहले अगर प्रॉपर वार्म अप नहीं किया जाए तो भी यह पेन हो सकता है। कई बार रम्बॉइड मसल स्पाज्म होने के ये भी रीजंस हो सकते हैं कि आपको पहले से रोटेटर कफ टेंडनाइटिस हो या फिर मसल्स के ओवरयूज की वजह से भी ये पेन हो सकता है। मसल इंजरी या डिहाइड्रेशन भी इसका एक कॉज हो सकता है। इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशन जैसे मायोसाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी रम्बॉइड मसल पेन का एक रीजन हो सकता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट फिजियो। प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीकली न्यू वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। अब बात करते हैं कि रम्बॉइड मसल पेन को कैसे रिलीव किया जा सकता है। रम्बॉइड मसल पेन में रिलीफ होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका कॉज क्या है या मसल इंजरी की सीवियरिटी क्या है। अगर आपको माइल्ड रम्बॉइड मसल पेन है तो ये कुछ ही दिनों में या फिर एक हफ्ते में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर आपको सीवियर मसल इंजरी है तो इसमें कई हफ्ते भी लग सकते हैं और कंप्लीट हील होने में कई बार मंथ्स तक लग जाते हैं। रम्बॉइड मसल पेन को रिलीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप है उस एक्टिविटी को रोकना या उसे अवॉइड करना जिससे कि इंजरी हुई हो। कुछ समय के लिए उस एक्टिविटी से ब्रेक लेना। रम्बॉइड मसल इंजरी के बाद ज़रूरी है कि अगर आप अपने स्पेसिफिक स्पोर्ट को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार एडवाइस लें। रम्बॉइड मसल पेन को रिलीव करने में फिजियोथेरेपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिजियोथेरेपी से आप अफेक्टेड मसल ग्रुप की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं रम्बॉइड मसल पेन की प्रिवेंशन की। किसी भी वर्कआउट या एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट तक वार्म अप करें और उसके बाद कुछ मिनट्स तक स्ट्रेचिंग करें। खेलते समय आर्म या शोल्डर मसल के ओवरयूज से बचने के लिए बीच बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें। किसी भी एक्सरसाइज या स्पोर्ट एक्टिविटी को शुरू करने से पहले और बाद में प्रॉपर वाटर इनटेक लें। डिहाइड्रेशन से बचें। जब भी कंप्यूटर यूज करें तो स्ट्रेट बैठें, आपके शोल्डर डाउन और बैक होने चाहिए। सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग में अच्छा पोस्चर यूज करें। जहां तक हो सके भारी सामान को उठाने से बचाएं और एक कंधे पर कभी भी ज्यादा बड़ा बैग या ज्यादा भारी सामान ना उठाएं। रेगुलर एक्सरसाइजिंग करें, स्ट्रेचिंग करें। अगर आपको लंबे टाइम तक सिटिंग पोजीशन में रहना पड़े तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लें जिसमें आप खड़े हों, चलें और थोड़ा सा स्ट्रेच करें। और साथ ही अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हैं तो प्रोटेक्टिव गियर्स का यूज करें।